हाय, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 10th के मैथमेटिक्स का दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो तीसरा चैप्टर है उस चीज़ के बारे में। उसी के बारे में हम प्रॉपर इसमें वीडियो देंगे आपको। जितनी एक्सरसाइज हो जाएंगी फर्स्ट सेकंड जो भी, मतलब अगर एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी तो एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको आज कंसल्ट करके दे देंगे। तो मैं पहली चीज़ बताऊं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था कि समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, बीजगणितीय विधि क्या होती है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देखिए। फिर भी इसमें मैं बता दूँ, दो चरों वाला रैखिक समीकरण पद बता दिए थे, कौन कौन से पद होते हैं। एक अचर पद होता है, एक चर पद होता है। अब दो चरों पदों में रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, तो देखिए चर पद होते हैं वे जिनमें अल्फ़ाबेट आते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट आते हैं, जैसे 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये आपके चर में रैखिक समीकरण होते हैं, मतलब जो चर पद हैं ये। अब इसमें दो चरों के जो पद होते हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपके दो आएंगे, जैसे एक्स वाई हो गया, या पी क्यू हो गया, या एम एन हो गया। इस तरीके से इसमें दो चर पद होने चाहिए, तब आपका कोई रैखिक समीकरण बनेगा। अगर दो चरों में रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है तो जाहिर सी बात है एक्स वाई दोनों का प्रयोग किया जाएगा, या एम एन का दोनों का प्रयोग किया जाएगा, या पी क्यू इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब मैं सीधा एक्सरसाइज पर आता हूँ। तो प्रश्नावली 3.1 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी मैं 7 वर्ष पहले आपसे 7 गुनी आयु का था। ये चीज़ आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था अपनी पुत्री से। उसी में वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें क्या यह मनोरंजक है? इसी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने x मान ली। वैसे ही उसकी पुत्री की आयु हमने y मान ली, तो उसकी पुत्री की आयु y हो गई और आफ्ताब की आयु x हो गई। इसी में 7 वर्ष पहले, तो जाहिर सी बात है 7 वर्ष पहले तो दोनों 7 वर्ष पहले होंगे ना, तभी तो वो 7 गुनी आयु का होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम x-7 और y-7, यानी पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पहले की है और आफ्ताब की आयु भी 7 वर्ष पहले की है। तो ये प्रश्न के अनुसार समीकरण बनेगा आपका x-7 बराबर के 7 गुनी आयु y-7, यानी वो आफ्ताब ने जो कहा था उसको समीकरण हमने बनाया है। तो x-7 यानी उसकी पुत्री की आयु, और मतलब पुत्री की आयु का 7 गुना है तो 7 y-7, चूँकि y-7 ये तो उसकी पुत्री की आयु हुई 7 वर्ष पहले, तो 7 गुनी आयु का है तो 7 y-7, ये आपका बन करके आएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो x-7 बराबर के 7y गुणा कर देंगे 7y माइनस के 7 49। नब नीचे हमारे पास समीकरण बनेगा x माइनस के 7y और प्लस के 42, क्योंकि इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। ये पहला समीकरण बनेगा। अब 3 वर्ष बाद की है तो 3 वर्ष बाद है तो प्लस का नंबर आएगा, तो इसे लिख सकते हैं x+3 और y+3, इसी प्रकार से जैसे हमने पहले समझा है। तो जो समीकरण रहेगा वो क्या रहेगा, x+3 बराबर के 3y+3। इसको हल करेंगे तो x+3 बराबर के 3y प्लस के 9। तो इसका जो बन करके आएगा वो आएगा x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर के 0। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से लेकर के चलेंगे तो वो हमारे पास क्या था, x-7y प्लस के 42 बराबर 0। तो इसमें से मैं x या y की वैल्यू निकाल लूँगा, यानी जो मुझे थोड़ा आसान लगेगा उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ उसमें से। तो मैं वैल्यू निकालूंगा x बराबर के 7y माइनस 42। अब इसको मैं बीजगणितीय फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं एक टेबल बना लूँगा। टेबल बनाने पर मैं x के जो पद हैं वो एक तरफ ले लूँगा और y के जो पद हैं वो एक तरफ ले लूँगा। तो अगर मैं x की वैल्यू -42 रखता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 0 आएगी या फिर y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -42 आएगी। ये हमें नंबर रख करके चलने हैं। वैसे ही अगर y की वैल्यू 6 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो x की वैल्यू -7 आएगी, और y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो x की वैल्यू -15 आएगी। अब इसको आपको ग्राफ पे बनाना है, तो ग्राफ तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए उसके लिए। तो ग्राफ पेपर तो मैं इसमें मतलब ग्राफीय विधि तो मैं इसमें नहीं बता रहा, लेकिन अगर मैं ग्राफीय विधि बताऊं भी तो उसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और अभी आपके लिए सिर्फ ये बीजगणितीय विधि ठीक है। एक एक्सरसाइज खत्म होने के बाद इन्हीं के क्वेश्चंस को मैं बीजगणितीय विधि से तो अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ग्राफीय विधि से समझा दूंगा इसमें। तो इसमें ग्राफीय विधि तो अभी नहीं समझा रहा मैं, अभी समझा रहा हूँ मैं सिर्फ बीजगणितीय विधि से।
तो बीजगणितीय विधि से मैं x की वैल्यू y की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर सकता हूँ। हालांकि इसमें वो निकालने के लिए नहीं कह रहा, इसमें केवल समीकरण बनाना था बीजगणितीय विधि से और उसकी विधि से हल करना है, केवल बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि से तो नॉर्मल निकालना है। हालांकि प्रतिस्थापन विधि से भी इसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि किसी एक में से x की वैल्यू निकाल लूँ, उसको आप दूसरे वाले समीकरण में रख दो। यानी अगर मैं निकालूँ तो इसमें x बराबर आपके पास क्या था, जो वैल्यू आई थी वो था x बराबर 7y माइनस 42। अब 7y माइनस 42 आप दूसरे वाले समीकरण में रख दो, जो आपके पास था x माइनस के 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें अगर मैं 7y माइनस 42 x की जगह पर रखूँगा तो ये मेरे पास जो हल होकर के आएगा वो आएगा y बराबर के 12 है, y बराबर के 12 हल होकर के आएगा। तो अब उस वैल्यू को आप समीकरण फर्स्ट में रख दो जहाँ से आपने उसे लिया था, यानी x बराबर 7y माइनस के 42। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास दोनों की जो एज आएगी वो 42 वर्ष और 12 वर्ष आएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसे आपको हल नहीं करना है, केवल इसमें आपको करना क्या है, जो समीकरण बन रहा है वही बना करके आपको दे देना है, बस यही करना है। जो सवाल में पूछा जा रहा है वो आपको करना है, उसके उपरांत आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं समीकरण कैसे बनाऊंगा कि मान लो बल्ले का मूल्य मुझे मालूम नहीं है तो मैंने x मान लिया और गेंद का मूल्य मैंने y मान लिया। अब चूंकि दो चरों में रैखिक समीकरण है तो मैं x y ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरे पास समीकरण क्या बनेगा, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, तो 3x प्लस 6y कितने रुपए में खरीदे उसने, 3900 रुपये में। ये आपका पहला समीकरण है। इसी हिसाब से x प्लस 2y बराबर के 1300 आएगा, क्योंकि बाद में उसने एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी हैं 1300 रुपये में। तो ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। तो ये आपका बीजगणितीय फॉर्म में निकल करके आया है, मतलब मैंने अभी इसे हल नहीं किया, मैंने केवल बीजगणितीय फॉर्म में डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपको हल करना है। आगे इसके ग्राफीय विधि भी है, लेकिन उसे करने से कोई बेनिफिट अभी मतलब नहीं है। पहले मैं कंप्लीट एक्सरसाइज की आपकी नॉर्मल जो फॉर्म है, जो बीजगणितीय फॉर्म है वो करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफीय विधि से बता दूंगा ग्राफीय विधि क्या होती है, किस तरीके से करते हैं। ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता करके चलूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी वो पहले था, किसी दिन था, वो अभी तो है नहीं इस चीज़ का मूल्य कोई। अब वो कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को आप बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ज्यामितीय विधि इसमें सब में आ रही है, लेकिन ज्यामितीय विधि को मैं एक अलग प्रॉपर एक वीडियो में आपको दूंगा। तो अभी आपको बीजगणितीय विधि केवल समझनी है, तो बीजगणितीय विधि में आप किस तरीके से हल कर सकते हो। तो देखो माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, मैंने वही आपको बताया था। पहले आपको बीजगणितीय फॉर्म के लिए आपको करना क्या है कि आपको x y मान लेना है, क्योंकि दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो 1 किलो सेब का मूल्य x हो गया और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो y हो गया। तो बीजीय व्यंजक कैसे बनेगा, क्योंकि उसने 2 किलो सेब खरीदे हैं, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदे हैं पहले वाले में 160 रुपये के। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस के y बराबर 160। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। उसी प्रकार से इसमें लिखा हुआ है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर दोबारा में खरीदे 300 रुपये के 1 महीने बाद। तो इसे लिख सकते हैं हम 4x प्लस के 2y बराबर के 300। ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि बीजगणितीय फॉर्म में आपको करने के लिए इसमें करना कुछ नहीं है, केवल समीकरण बनाना है जो आपको दिया जाता है। यही इसमें क्वेश्चन से, इसके 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज बीजगणितीय विधि से समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा इसी में आपका जो ग्राफीय विधि है उसे हम किस तरीके से हल कर सकते। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।